स्टूडेंट्स ने कहा हमें सारा कुछ पढ़ा था, ठीक है, लेकिन 2 ही दिन छुट्टी हमें फिजिक्स के अंदर मिली थी, जिसकी वजह से हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट जेके बोस ऑप्शनलिस्ट इवॉल्वेटर्स, प्लीज इनका जो मार्किंग स्कीम है वो थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल ही पे ले। मैं आपको बताऊंगा जो आपका पेपर है आपको क्यों टफ लगा वो, ठीक है, वो इसलिए टफ लगा क्योंकि मुझे आप बार बार कहते थे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे और किस चैप्टर से आएंगे। Assalamu alaikum dear students, hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो आज का फिजिक्स पेपर था, उसके अंदर हम देखेंगे कि फिजिक्स पेपर की टफनेस कैसी थी, क्या वो सच में टफ पेपर था, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था। ये हम देखेंगे गेस्ट पेपर्स का क्या रोल रहा है इस फिजिक्स पेपर के अंदर, और उसके साथ साथ मैं पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको दूंगा कि फिजिक्स पेपर क्यों टफ था या आपको क्यों लगा वो टफ। और ये भी मैं आपको बताऊंगा हमारी क्या रिक्वेस्ट रहेगी जेके बोस के लिए, ताकि आपका इस पेपर के अंदर जो है कंपनसेशन हो जाए। और उसके साथ साथ मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि आप इस फिजिक्स पेपर का गम किस तरीके से बोलोगे। और ब्यूटीफुली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके फिजिक्स पेपर के अंदर पासिंग मार्क्स नहीं हो गए हैं तो कौन सा ऐसा वे है जिसकी वजह से आपको पासिंग मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो जो सबसे पहली बात वो ये है कि पेपर की टफनेस या आप कह सकते हो पेपर की लेवल जो है वो कैसे थी आज। तो जब ही मैंने पेपर को एनालाइज किया तो मैंने देखा भाई साहब जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है जो 3 आते थे 15 मार्क्स के, तो वो रिपीट हो गए थे जिस तरीके से पुराने साल रिपीट होते थे। मतलब यू कैन से दैट कि क्वेश्चन सेम थे जो पिछले साल आते थे। जैसे कि हाइगन्स प्रिंसिपल आया था वो तो हर हमेशा क्वेश्चन आता है, गास लॉ जो है वो हर हमेशा क्वेश्चन आता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वो तो हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल रिपीट हो गया था। दूसरी बात अगर मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की करूंगा तो 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे, ठीक है, जो हर साल रिपीट होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो वो भी 12 मार्क्स आते हैं। इसी तरीके से जो आप कह सकते हो भाई साहब जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हर साल रिपीट होते हैं और इस साल भी पेपर में रिपीट हो गए थे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स भी 4 जो है वो रिपीट हो गए थे आपके इस पेपर के अंदर। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो भाई 41 मार्क्स, ठीक है, वो रिपीट हो गए थे एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की ओपिनियन को मैं बिल्कुल इज्जत करता हूं और उन्होंने कहा पेपर टफ था, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पेपर टफ नहीं था, क्योंकि 41 मार्क्स जो है वो रिपीट हो गए थे, ठीक है, जिस तरीके से हो रहा था। हाँ, स्टूडेंट्स कहेंगे अब ये क्या बात आप कह रहे हो भाई, मैं आपको बताऊंगा जो आपका पेपर है आपको क्यों टफ लगा वो, ठीक है, वो इसलिए टफ लगा क्योंकि मुझे आप बार बार कहते थे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे और किस चैप्टर से आएंगे। यहाँ पे वीडियो है, ठीक है, इसके लिंक के ऊपर क्लिक करना, देख लेना। मैंने कहा था ना 10 मार्क्स तक आपके जो है न्यूमेरिकल्स आ सकते थे, और इस साल भी आपको जो 10 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में मिले, ठीक है, कुल मिला के 4 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके साथ साथ भाई आपको इसलिए पेपर टफ लगा क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। 4 क्वेश्चंस जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, जिसने आपको जो है सोचने पे मजबूर किया, जिसमें शॉर्ट आंसर 2 थे और लॉन्ग आंसर जो है क्वेश्चंस 2 थे, और बाकी ऑब्जेक्टिव्स भी 2-4 थे, 5 थे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई। और कुल मिला के 28 मार्क्स थे, ठीक है, जिसने आपको जो है फिजिक्स पेपर को टफ बनाया था, यानी कि आपके लिए आपको फिर लगा कि फिजिक्स पेपर टफ था, ठीक है। ये पूरी एनालिसिस थी जो मैंने आपके सामने रखी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई अगर मैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की बात करूंगा तो कहा जाता है फिजिक्स के अंदर एज पर स्टूडेंट्स कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। फिर भी अगर पूछा गया है तो कमेंट्स में जरूर बताना, लेकिन स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज की कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक था जो कहा कुछ कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस था, और मेरे हिसाब से आई थिंक वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो फिर भी आप मुझे कहना कमेंट्स में, ठीक है। तीसरी बात भाई साहब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको लगता है कि मैंने टोटल 20 मार्क्स किए, ठीक है, मैंने टोटल 22 मार्क्स किए, 23 मार्क्स, 24 मार्क्स, मतलब पास भी मैंने जो है मार्क्स नहीं लाए फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए क्या ऐसा प्लान है जिसकी वजह से उसको पास ये सब्जेक्ट हो सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने 20+ मार्क्स किए हैं, ठीक है, तो भाई आप खुश हो जाइए, क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपको 5 मार्क्स पास मिल सकते हैं। वो कैसे मिलेंगे? बाय मींस ऑफ ग्रेस, या आप कह सकते हो स्टैचू मार्क्स या फ्री मार्क्स जो आपको जेके बोस गिफ्ट देता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है और 5 में से 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनको भाई साहब आपको पास वो अच्छे से हो गए, मतलब 25+ मार्क्स है उनको, या 25 है, ठीक है। एक सब्जेक्ट फिजिक्स है जिसमें आपको जो 20 मार्क्स जो है खाली आए हैं और 5 मार्क्स आपके जो है पासिंग मार्क्स के लिए जरूरी है, तो 5 मार्क्स तक आपको जो है जेके बोस दे सकता है। हाँ, यहाँ पे ये मैं कहूंगा अगर किसी ने 18 मार्क्स लाए हैं, 19 मार्क्स लाए हैं, मे बी
मतलब भाई आप हर्ट नहीं होना, लेकिन आप पास नहीं हो सकते हो, फिर आपको फिर इसको नए से देना होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर मैं बात करूंगा जो फिजिक्स पेपर है, ठीक है, ये कोई हैरानकुन बात नहीं थी कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा बहुत टफ आया था। टफ नहीं आया था, इसको हम कहते हैं टिपिकल पेपर, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर ऐसा ही आता। अगर आप 2023 की का फिजिक्स पेपर देखोगे, ठीक है, और उन स्टूडेंट से आप पूछोगे, उस टाइम जो फिजिक्स पेपर में 12th वालों को बहुत ज्यादा जो है रुलाया था, ठीक है, और बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फिजिक्स फेल थी। मतलब फिजिक्स का पेपर इसी तरीके से आता है, ठीक है। ओके भाई साहब, अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ गेस्ट पेपर्स का कितना बड़ा रोल रहा था फिजिक्स पेपर के अंदर। देखो, मैंने गेस्ट पेपर जो है अपने ग्रुप के अंदर 2 सेंड किए थे, ठीक है। एक मैंने इंजीनियर वसीम राजा का गेस्ट पेपर सेंड किया था, ठीक है, और स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि भाई ये ज्यादा क्वेश्चन है, हम इतना प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अगर आपने आप में से किसी ने उसका जो है आप कह सकते हो वीडियो देखा होगा, जब उसने एनालिसिस करवाई अपने पेपर की, तो पूरा पेपर उसी से आया था, ठीक है, और स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि पेपर वही से आया था जिन्होंने इंजीनियर वसीम राजा का गेस्ट पेपर लिया था। और दूसरा गेस्ट पेपर मैंने इमर्ज एकेडमी का लिया था। मैंने जितना एनालिसिस किया, 40 मार्क्स जो आपको उस गेस्ट पेपर से मिले थे, और स्टूडेंट्स ने कहा भी, मैंने वो मैसेजेस कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाल दी, ठीक है, और व्हाट्सएप के अंदर भी मैंने वो डाली, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा, कल शाम में लाइव आया था और किसी स्टूडेंट ने पूछा, भाई मुझे बताओ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर जो कल आ सकते हैं। मैंने कहा भाई लीजिए 3 क्वेश्चन जो कल आ जाएंगे। गास ला का मैंने कहा था, मैंने आपको ये जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, मैं वो क्लिप यहाँ पे चलाऊंगा, आप देख लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ भी मैंने 1-2 क्वेश्चन कहे थे। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैंने खुद की गैस दी थी, तो भाई 12 मार्क्स का वो 3 चैप्टर्स आते हैं, तो 3 चैप्टर्स में से एक ही क्वेश्चन जो न्यू टाइप पूछा गया था वो था आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह क्वेश्चन, ठीक है। जो नया था 3 मार्क्स का, 9 मार्क्स जो बाकी थे वो मेरे गेस्ट पेपर से आए थे। मैं आपको दिखाऊंगा भी, ग्रुप में वो पीडीएफ में शेयर करूंगा, ठीक है। यानी कि गेस्ट पेपर्स का रोल रहा था, ठीक है। मतलब जो मैंने पहले ही आपको कहा 40 to 41 मार्क्स, ठीक है, जो रिपीट हुए थे वो बिल्कुल गेस्ट पेपर से हुए थे। न्यूमेरिकल्स पे वैसा कौन प्रिडिक्ट कर सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हाँ फार्मूला बेस्ड होती है, जो आपने पढ़े थे गॉस लॉ के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इजीली आप वो कर सकते थे, ठीक है। अब यहां से भाई साहब मैं आपको जो है बताना चाहता हूं, अब अगर आपने इस फिजिक्स पेपर के अंदर जो है मतलब अगर मतलब खुदा ना खास्ता आप फेल हो जाओगे इस फिजिक्स पेपर के अंदर, तो मैं कहूंगा भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? क्योंकि भाई साहब ऐसा होता है, ठीक है, जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है वही बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो भाई इसको आप जो है बाई एनुअल के साथ ही दे सकते हो, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप खुद जो है पहले फिट हो जाए, पहले आप जो है मतलब सेट्स पे हो जाए। अब कोई मसला नहीं है, जो अल्लाह को करना था वही हो गया। और पेरेंट्स से मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी बच्चे को, ठीक है, लगता है मेरे को फिजिक्स फेल हो जाएगा, प्लीज उनको प्रेशराइज मत करना, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स जो है वन ऑफ द टिपिकल सब्जेक्ट है, ये इसमें बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, उनको मसला हो जाता है, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इसको बायनोवल के साथ भी कवर कर सकते हो, ठीक है, इजीली ये हो जाएगा। और हाँ, मेरी रिक्वेस्ट क्या रहेगी जेके बोस से स्टूडेंट्स के बिहाफ से, ठीक है, वो ये है कि आई रिक्वेस्ट जेके बोस कि मार्किंग आप प्लीज फिजिक्स पेपर के अंदर उतना टफ नहीं करना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। क्योंकि उसके रीजन है, स्टूडेंट्स को जो है कम टाइम मिला अपने फिजिक्स को प्रिपेयर करने में, वो इस तरीके से पहले ही उनका सेशन जो है वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो गया, मतलब टाइम रिड्यूस हो गया। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स ने कहा हमें सारा कुछ पढ़ा था, ठीक है, लेकिन 2 ही दिन छुट्टी हमें फिजिक्स के अंदर मिली थी, जिसकी वजह से हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट जेके बोस ऑफिशियल एवॉल्वेटर्स, प्लीज इनका जो मार्किंग स्कीम है वो थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल ही पे ले आना, इजी लेवल पे ले आना, सच दैट ये स्टूडेंट जो आराम से पास हो जाए। तो बाकी स्टूडेंट्स मैं आपके साथ हूं, आपको जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, और जिसके ऊपर भी आप वीडियो चाहते हो तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। बाकी अल्लाह हाफिज। पे कलम की ज़रब लगा।